डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश वर्कबुक प्रयास की वर्कशीट 78, 79, 80 और 81। लेट अस रीड दिस स्मॉल स्टोरी। आइए इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ें। इन अ जंगल, एक जंगल में, अ लोयन एंड अ माउस लिव्ड टुगेदर। एक शेर और एक चूहा साथ में रहते थे। द लोयन वॉज बिग एंड स्ट्रोंग। शेर बड़ा था और मजबूत था। द माउस वॉज स्मॉल एंड क्लेवर। चूहा छोटा था और चतुर था। देयर नेम्स वर टॉम एंड चीकू। उनके नाम थे टॉम और चीकू। दे वर बेस्ट फ्रेंड। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, पक्के मित्र थे। दे प्लेड टुगेदर। वे साथ में खेलते थे। एंड एट देयर फूड टुगेदर। और वे अपना खाना भी साथ में खाते थे। वन डे दे वेंट टू द रिवर। एक दिन वे नदी पर गए। एंड कोट सम फिशेज टू ईट। और खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ी। आफ्टर कैचिंग मैनी फिशेज, खूब सारी मछलियां पकड़ने के बाद, दे सेट अंडर अ ट्री एंड एट द फिश। पेड़ के नीचे बैठ गए वे और उन्होंने मछलियां खाई। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आगे दिए गए क्वेश्चन को डिस्कस करें। कैन लोयन एंड माउस बी फ्रेंड्स? क्या एक शेर और चूहा दोस्त बन सकते हैं? लिस्ट द आंसर एंड रीजन। आपको उनके जवाब भी लिखने हैं और उसका कारण भी लिखना है। फॉर बोथ इन द टेबल ब्लू। नीचे टेबल में दोनों के दोनों का आंसर हमें देना है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, इसको हम भरेंगे। फ्रेंड्स आंसर, यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं था। आपके फ्रेंड कहेंगे कि हाँ, वो दोनों दोस्त हो सकते हैं। यस, दे कैन बी फ्रेंड। दे कैन बी फ्रेंड। हाँ, वे फ्रेंड हो सकते हैं। अब इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। रीजन, वो आपका दोस्त जो बताएगा ना इसका कारण कि ये दोस्त कैसे हो सकते हैं। दे लिव नियर ईच अदर। वे एक दूसरे के पास रहते हैं, इसलिए वे मित्र हो भी सकते हैं। माई आंसर, कुछ वर्कबुक में यहाँ पे लिखा हुआ है माई आंसर और फिर यहाँ पे उसका रीजन भी। ये पहले से प्रिंटेड है, यह वाला भाग, ये वाला भाग, यह और यह। जबकि इस वाली वर्कबुक में यह प्रिंटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर है नहीं। वे दोनों मित्र नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी फ्रेंड। दे कैन नॉट बी फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड नहीं हो सकते तो उसका कारण हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की भाषा तो समझ नहीं पाएंगे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। क्योंकि वे एक दूसरे की भाषा तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वे दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये मेरा आंसर है। मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वे दोस्त हो सकते हैं क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं। आगे सेकंड वाला क्वेश्चन है, राइट अ लाइन अबाउट व्हाट यू थिंक द लोयन एंड द माउस डिड आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फिश। आप एक लाइन में आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है शेर और चूहे ने खूब सारी मछलियां खाने के बाद क्या किया होगा। तो वो सो गए होंगे दोनों के दोनों। दे वुड हैव स्लेप्ट। दे वुड हैव स्लेप्ट आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फिशेज। आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फिशेज। खूब सारी मछलियां खाने के बाद वे सो गए होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 79 में है
लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें, एंड फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, और नीचे जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इन्हें फिल करें। एन इज फ्लाइंग ओवर द सी, एन एरोप्लेन, एन एयरप्लेन एक हवाई जहाज उड़ रहा है समुद्र के ऊपर से। सेकंड, आई कैन सी बसेस इन द पिक्चर, मैं कितनी बसें देख पा रहा हूं इस चित्र में, एक तो ये वाली बस है और एक ये वाली बस है, दो बसें हैं। टू बसेस इन द पिक्चर, अगर आपको इस चित्र में 3 बसें दिखाई देती हैं तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2 बुल्स आर पुलिंग 1 कार्ट, 2 बैल एक बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। 1 हॉर्स इज पुलिंग अनदर कार्ट, दूसरी गाड़ी को एक घोड़ा खींच रहा है। अ कैमल इज पुलिंग द थर्ड कार्ट, ये तीसरी गाड़ी है, इसको एक ऊंट खींच रहा है, तो यहां पे हम भरेंगे कैमल। फिर आगे चौथा, देयर इज अ स्मॉल बोट एंड अ बिग इन द रिवर, तो यहां पे एक छोटी बोट है और एक बड़ा जहाज है पानी के अंदर, तो ये छोटी बोट और ये यहां पे बड़ा जहाज, ये छोटी बोट ये बड़ा जहाज। आगे फिफ्थ है, आई कैन सी स्मोक कमिंग आउट ऑफ ट्रेन इंजन, ट्रेन इंजन, ट्रेन के इंजन में से निकलता हुआ धुआं हम देख सकते हैं। सिक्स्थ है, द बॉय बिसाइड द बस इज राइडिंग अ, जो लड़का है बस के साइड में तो वह राइड कर रहा है साइकिल की, साइकिल। आगे है, लिस्ट ऑल द व्हीकल्स दैट यू कैन सी इन फॉलोइंग कैटेगरीज, हमें यहाँ पे उन सभी वाहनों के नाम लिखने हैं जो कि हम इस प्रकार से कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। रोड के ऊपर चलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, तो रोड के ऊपर चलने वाली बस है इसमें, बस, ट्रक है, ट्रक, कार है इसमें, साइकिल है इसमें, साइकिल, इसमें कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टेम्पो भी है इसमें, टेम्पो, इसमें टैक्सी भी है, टैक्सी, और इसमें जीप भी है, एंड जीप। इन वाटर, पानी में चलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, तो बोट, एक छोटी बोट है इसमें, एंड शिप, और एक पानी वाला जहाज है इसमें। इन एयर, हवा में चलने वाले कौन से वाहन हैं इसमें, एयरप्लेन, एयरप्लेन, यानी कि इसमें हवाई जहाज है। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 80 में है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को हमें सही क्रम से लगाना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। एंड पंचुएट यूजिंग अप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कोमास एंड फुल स्टॉप, और हमें सही विराम चिन्ह भी लगाने हैं, कैपिटल लेटर भी लगाने हैं, कोमा भी लगाना है और फुल स्टॉप भी लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया है, यस्टरडे आई वेंट टू अ विलेज फेयर, कल मैं एक गांव के मेले में गया। अब बी वाला हम करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, अब हम वर्ब को लिखेंगे आई सेट ऑन द मेरी गो राउंड, मैं मेरी गो राउंड पर झूला या बैठा, मेरी गो राउंड। फिर आगे है सी वाला, अब यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, अब मेन वर्ब लगाएंगे रनिंग, हैप्पीली, हैप्पीली अराउंड। अब डी वाला है वेंट मदर विद एंड फादर आई माई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे आई, अब वर्ब लगाएंगे आई वेंट विद माई मदर एंड
फादर। मैं अपनी माता और पिता के साथ में गया। अब ई वाला है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट को लिखेंगे वी। अब हम वर्ब को लिखेंगे वी सा लोड्स ऑफ कैमल्स, और यहाँ पे गोट्स है इसलिए कोमा लगा देंगे, कैमल्स, गोट्स एंड टॉयज। हमने खूब सारे ऊंट, बकरियां और खिलौने देखे। अब लास्ट वाला है आई, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, अब वर्ब लिखेंगे आई एट लोट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।